इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, तो भाग 4 पढ़ रखे थे लोग, जो हमारा अनुच्छेद 1 से लेकर 46 तक उसमें कवर हो चुका था। 46 तक हम लोगों ने अनुच्छेद पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम लोग जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, उसके अनुच्छेद को कंप्लीट करेंगे 51 तक के। 46 से लेके 51 तक के आर्टिकल को हम लोग कंप्लीट करेंगे लोग। एक अपने माइंड में क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम फिगर आउट कर लेते हैं, जिससे हमें समझ में आए कि हम लोगों ने पॉलिटी में कैसे कैसे हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने संविधान को जाना, क्योंकि संविधान को जानना जरूरी है। पॉलिटी का सबसे मेन बेसिस क्या है, संविधान ही। पॉलिटी किस पे बेस्ड है, तो संविधान पे ही बेस्ड है। संविधान में हम लोगों ने 22 भाग जानते हैं कि 22 भाग होते हैं। उसके बाद संविधान में अनुसूची कितनी होती है, तो 12। अनुच्छेद 395 प्लस यानी 444 प्लस अभी के टाइम में। भाग 22 में से हम लोगों ने कितने 3 भाग को हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरा है हमारा नागरिक, दूसरा भाग का नाम क्या है, नागरिकता, और तीसरा भाग है हमारा मौलिक अधिकार। चौथा जो हमारा जो भाग है वो क्या चल रहा है, DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहला भाग में हमारा आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक कवर हो गया है। दूसरे भाग नागरिकता में हम लोगों ने 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल को कवर किया है। तीसरा भाग मौलिक अधिकार में हम लोगों ने आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से लेकर 35 तक कवर किया है। और DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हम लोग आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसमें कंप्लीट कर रहे हैं लोग। तो लगभग अगर हमारा DPSP अगर कंप्लीट हो जाएगा तो 1 से लेकर 51 तक हमें आर्टिकल क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो DPSP तक हम लोग पढ़ेंगे लोग, उसके बाद हम लोग फिर इसे रिवाइज करेंगे लोग और एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे लोग, जिससे क्या होगा हमें ना भूले जल्दी, यानी कि वो काफ़ी लंबे समय तक हमें आर्टिकल याद रहे। आर्टिकल बहुत ज़रूरी है और एक साथ हम आर्टिकल याद नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। एक बार में आप 10-10 आर्टिकल याद कर सकते। हम डेली 2-2, 3-3 का फ्लो बनाएंगे तो इससे क्या होगा, हमें धीरे धीरे हमें जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हमें पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना है, जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसी को पढ़ना है, वो हमें याद रहेगा, जिससे हमें कोई भी जो मुद्दा आता है उसे समझने में आसानी रहेगी। क्लियर? तो हम लोग अभी DPSP में है लोग। DPSP में हम लोगों ने आर्टिकल 36 पढ़ा था, 37 पढ़ा था, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 एंड 46। तो 36 से लेके हम लोगों ने 46 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। 36 में क्या कहा गया, तो राज्य के नीति निर्देशक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। और 37 क्या कहता है, आर्टिकल 37 हमारा आर्टिकल यही कहता है कि न्यायालय वाद योग्य, यानी कि हम अपने ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये अधिकार नहीं है, ये सरकार क्या करती है, सरकार का कर्तव्य है, उसे सरकार को करना चाहिए, जिससे क्या होगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का विकास होगा। तो इसके लिए हम इसके अधिकारों के लिए हम न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं, अतः ये वाद योग्य नहीं है। 38 में आर्टिकल में क्या कहता है, लोक कल्याण, यानी कि सरकार लोक कल्याण जन कल्याण के लिए क्या करेगी, अलग अलग स्कीम लाएगी, जैसे राशन कार्ड, जिससे क्या हो, सामाजिक न्याय हो। 39 में क्या कहा गया, समान कार्य वेतन, मतलब स्त्री और पुरुषों को समान वेतन मिलना चाहिए। और 39 के कम में क्या जोड़ा गया, तो निःशुल्क विधि प्रक्रिया। 40 में ग्राम पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 में जोड़ा गया संविधान में। सबसे पहले नागौर में 1959, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में क्या हुआ था, ग्राम पंचायत का स्थापना हुआ था। 41 में कुछ दशाओं में सहायता, सरकार कुछ दशाओं में सहायता प्राप्त करेगी, जिससे सभी लोग क्या उभर कर सामने आए, जैसे कि शिक्षा में कुछ पैसे देगी, जिससे क्या होगा, लड़कियों को थोड़ा प्रोत्साहन करेगी, जिससे लड़कियों की क्या हो, शिक्षा में वो जल्दी आगे बढ़े। वृद्धा पेंशन देगी, विधवा
विकलांग को साइकिल देगी, विकलांग को अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। कुछ दशाओं में सहायता। आर्टिकल 42 क्या कहता है? मनोचित दशा प्रसूति सहायता, यानी कि कुछ दशाओं में सरकार क्या करेगी, आपके साथ आपको थोड़ा हेल्प देगी। जैसे कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो उस गर्भवती महिला के प्रेगनेंसी के दौरान उससे जो स्टेट है वह क्या होता है, वो ज़्यादा श्रम वाला काम नहीं करवाएगी, कुछ उसे सहायता प्राप्त होगी। 43 में क्या कहा गया? निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी, उतना मजदूरी दिया जाए जिससे क्या हो सके, वह अपना परिवार चला सके। उद्योग प्रबंधों में कामगारों की भागीदारी और कुटीर उद्योग। ये 40 से लेके 42 तक का जो आर्टिकल है इसको हम एक ट्रिक, दमन ट्रिक से याद कर सकते हैं। दमन, द से हमारा क्या है, तो 41 से लेके 43 तक, क्योंकि 40 में तो ग्राम पंचायत है, वो कैसे होगा। 41 से लेके 43 तक के जो आर्टिकल है उसे हम एक ट्रिक दमन से याद कर सकते हैं। द से कुछ दशाओं में क्या है, सहायता। म से मनोचित दशा, न से निर्वाह वेतन। द से हमारा हो जाएगा कुछ दशाओं में सहायता, म से मनोचित दशा और न से निर्वाह योग्य। 43 तक हो गया। 44 में समान नागरिक संहिता यूसीसी, यानी कि भारत में जितने भी किसी भी प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। उनकी तलाक, विवाह और संपत्ति में जो भी प्रोसेस होगा वह क्या होगा, सेम ही होगा। भले उनकी शादी करने का तरीका या रीति रिवाज क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन तलाक होगा और जो संपत्ति का जो बंटवारा होगा वह क्या होगा, एक ही आधार पर सब पे होगा। 45 क्या कहता है, तो 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को सरकार का यह क्या बनता है, कर्तव्य बनता है कि वह उसकी स्वस्थ रखे, देखभाल करे, उसको सही से रखे। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो ये पहले अधिकार नहीं था, देना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार ने इसे ये अधिकार बन गया कब, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 21 के क में इसे मूल अधिकार में जोड़ दिया गया। 46 क्या कहता है, तो SC ST और OBC के लिए आरक्षण, सरकार इसके लिए आरक्षण ला सकती है SC ST OBC के लिए। तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा आर्टिकल, हम लोग आज अनुच्छेद 46 तो हम लोग पढ़ ही लिया, 47 से 51 तक को कवर करेंगे। इनके अनुच्छेद 47 में क्या कहता है, अनुच्छेद 48 क्या कहता है, अनुच्छेद 49 क्या कहता है, अनुच्छेद 50 क्या कहता है, अनुच्छेद 51 क्या कहता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा UNO। जो हमारा आर्टिकल 47 है वह क्या कहता है, तो पोषण युक्त आहार, यानी कि अनुच्छेद 47 कहता है कि जो स्टेट है, सरकार है, देखिए स्टेट का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई पर्टिकुलर स्टेट, यानी कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश नहीं। पॉलिटी की भाषा में स्टेट एक क्या है, एक वैसा डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत सब आते हैं। हम जो एक मान लीजिए एग्जाम्पल में कोई स्कूल चला रहे हैं तो वह भी अपने में क्या एक स्टेट है, क्योंकि उसका रूल एंड रेगुलेशन होगा, यानी कि जिसका अपना अपना रूल एंड रेगुलेशन होता है ना, यानी कि उसके तौर तरीक़ों से कोई चीज़ चलता है तो वो खुद में क्या है, स्टेट है। क्लियर। तो यानी कि यहाँ पे बात कहा गया है, आर्टिकल 47 क्या कहता है, तो पोषण युक्त आहार, सरकार को, स्टेट को ये क्या बनता है, ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने नागरिकों को क्या करे, पोषण युक्त आहार दे, और साथ ही साथ शराब और नशीली दवाओं पे क्या करे, उसे बंद करे। आर्टिकल 48 कहता है कृषि और पशुपालन में सरकार को क्या करना चाहिए, भागीदारी देना चाहिए, और दुधारू पशु की हत्या नहीं करनी चाहिए। पर्यावरण इसी के अंतर्गत, यानी 48 के क में क्या आता है, पर्यावरण, वन्य जीव, 3 चीज़ें यहाँ पे, पर्यावरण, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, और जो फॉरेस्ट जो एनिमल्स होते हैं वो तीनों के क्या करना, रक्षा करना चाहिए। किसे, सरकार को यह कर्तव्य बनता है कि सरकार इन तीनों की रक्षा करे। सरकार जो आर्टिकल 49 है वह कहता है राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा,
यानी कि ताजमहल, लाल किला जो भी है, जो राष्ट्रीय जैसे क्या है, जो राष्ट्र स्तर पे है, उसका सुरक्षा करने का जिम्मेवारी सरकार को है और हमें भी है। वहाँ पे जाके हम गंदगी नहीं फैलाए। आर्टिकल 50 क्या कहता है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया। अब न्यायपालिका और कार्यपालिका क्या होता है, तो यहाँ पे समझने के लिए 3 पॉइंट। संसद जो होता है ना, इसमें एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका जुडिशियरी हो गया, विधायिका जो नियम कानून बनाती है, और जो नियम कानून जो बन गए उसका नियम कानून सही है कि गलत है वो कौन देखती है, तो न्यायपालिका। और कार्यपालिका क्या होती है, जो नियम कानून बन गए उसको कैसे चलाया जाए वो कार्यपालिका करती है। तो ये कानून बनाती है विधायिका, उस कानून का पूरा देखभाल कौन करती है, न्यायपालिका की, वह कैसा कानून है, उससे किसी के फंडामेंटल राइट का अधिक हनन तो नहीं ना हो रहा है, और कार्यपालिका उसको कैसे चलाया जाता है उस पर ध्यान देती है। तो भाई न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया, यानी कि ये न्यायपालिका है उससे इसको अलग कर दिया गया। क्लियर। आर्टिकल 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी कि सरकार का ये दायित्व तो बनता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या करे, तो वह सुरक्षा और शांति स्थापित करे। यानी कि अगर 2 देशों में युद्ध या कुछ विवाद है तो उसमें सरकार कैसा रोल निभाए, तो मध्यस्थता का रोल निभाए, उनमें उसे सुलझाए ना कि उसे बढ़ाए। और तो ये आर्टिकल 51 में ये बात कहा गया है। सरकार पर ये जोर भी नहीं दिया है कि नहीं आप कीजिए, सरकार ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, इसीलिए तो ये सरकार का ये जिम्मेवारी बनती है कि वो क्या करे, वो वहाँ पे शांति स्थापित करे। इसी के तहत यानी आर्टिकल 51 के ही तहत जो यूएनओ जो होता है ना, जो विश्व स्तर पे क्या होता है, तो यूएनओ में क्या मिली, भारत को सदस्यता मिली 1943 में। क्लियर। आज हम लोग का 51 तक के DPSP कंप्लीट हो गया। 47 में हम लोगों ने क्या किया, पोषण युक्त आहार, शराब और नस्ली चीज़ों को सरकार को बंद करना चाहिए। 48 में कृषि और पशुपालन और दुधारू पशु हत्या नहीं करनी चाहिए। और साथ ही 48 के क्रम में क्या जोड़ा गया है, तो पर्यावरण, वन्य जीव की रक्षा करनी चाहिए। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, ताजमहल, लाल किला वगैरह की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी बनती है। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में शांति स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना, 2 देशों के बीच में अगर विवाद हो रहा है तो भारत क्या करेगा, उसमें मध्यस्थता लाएगा, उसमें शांति स्थापित करने की कोशिश करेगा। और इसी आर्टिकल के तहत भारत को क्या मिला है, तो यूएनओ की सदस्यता मिली है। आज हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये आर्टिकल। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे, एक शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे। उसके बाद हम भाग 5 में एंट्री करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।